हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज ना मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। अब इसको क्या कहेंगे, मोटिवेशन स्टोरी कहेंगे या क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और स्टोरी का नाम है द बेस्ट इज़ वेटिंग फॉर यू। जैसे कि आप में से सभी लोगों को मालूम है कि मेरे साथ ज़्यादातर लेसन जो है वो मेरे दोस्तों के थ्रू ज़्यादा रहे हैं। बचपन में जब मैं 2.5-3 साल की थी, मम्मी ने नर्सरी में डाला था, तभी मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड मिल गई थी शालिनी करके। और मैंने पूरी ज़िंदगी उसी के साथ कोडिपेंडेंसी में काटी। एक ही बेंच में बैठना, एक ही बेंच में खाना, उसका सारा खाना उसने मुझे दे देना, मेरा अपना खाना उसे दे देना, और उसने मेरा ध्यान भी रखना, मेरी केयर भी करनी, प्लस प्लस मुझे डोमिनेट भी करना। तो मुझे ज़िंदगी में आदत पड़ गई थी कि मुझे तो भाई कोई चाहिए ही चाहिए, दोस्त तो चाहिए ही चाहिए ज़िंदगी काटने के लिए। बाहर अगर मैं निकली हूँ तो मुझे दोस्त नाम का चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो नर्सरी से लेकर 10th तक वो मेरे साथ थी। नर्सरी में हम साथ में बैठते थे, हर क्लास में हम साथ में बैठते थे। अगर किसी दिन मैं उससे अलग चली जाऊँ तो वो मेरे को ऐसे मेरा बैग खींच के मुझे वापस ले आती थी। और बड़ा अजीब सा था, मतलब अजीब ही टाइम पीरियड था, बड़ा अच्छा था वैसे तो। तो मुझे अच्छा भी लगता था वो सब कुछ। और बट वो कभी कभी साजिशें भी करती थी, उसको पसंद नहीं था कि मेरे कभी भी उससे ज़्यादा नंबर आए, या कई और चीज़ें थी जो उसको ट्रिगर करती थी, बट वो मेरे बगैर रह भी नहीं पाती थी। 10th के बाद हम दोनों अलग हो गए। तो 2-3 साल बाद तो मतलब 2 साल तो मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं मुझे क्या हो गया, जैसे कोई बड़ी चीज़ मेरे हाथ से चली गई, बड़ा मुझे अजीब सा। फिर उसका फ़ोन आ जाता था कई बार, मुझे अच्छा लगता था पापा के फ़ोन पे। तो मेरे को एक आदत तो पड़ी गई थी कोडिपेंडेंसी की, फ्रेंड्स की, तो मैं उसी चीज़ को ढूंढती थी। अब राहु 7th हाउस। अब 7th हाउस तो जो है रिलेशन, पार्टनरशिप में, दोस्ती में, बिजनेस में हमेशा अड़ंगे देता है। अब कॉलेज में जाने के बाद से ऐसा होने लग गया कि फिर से मुझे बड़े अच्छे फ्रेंड्स मिलने लग गए। बड़ी दिल की बातें वो लोग शेयर करते थे, बहुत मुझे कनेक्टिविटी फील होती थी उनके साथ। वो मुझे बहुत स्पेशल फील कराते थे मेरे दोस्त। बट कुछ दिनों के बाद षड्यंत्र, या फिर बिना बात पे लड़ाई या बात करना बंद। और मैं बोलती थी ये क्या हुआ। तो ऐसे करते करते पूरा 18 साल जो है यही चीज़ें रिपीट होती रही। उसके बाद जब मैं बैंगलोर आई और उसके बाद हमने यहाँ पे एक अपार्टमेंट लिया, तो वहाँ पे नॉर्थ इंडियंस बहुत ज़्यादा थे। सो आई वॉज हैप्पी कि चलो अब नॉर्थ इंडियन लोग मिलेंगे और हम लोग शायद पार्टी वार्टी किया करेंगे, ये वो। अब वहाँ जाके भी ये हुआ कि जो लोग मुझे मिले या जो फ्रेंड्स मेरी बनी, वो मुझे इसलिए लाइक करती थी, बहुत ज़्यादा वो मुझे अप्रिशिएट करते थे शुरू में, बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ें करते थे, बहुत मेरे साथ मैसेजेस करना, मेरे घर आना। लेकिन वो मुझे इसलिए लाइक करते थे क्योंकि उनको मेरे में कोई बात दिखती थी कुछ, मतलब कि जैसे हमसे थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, या हमसे थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड है, या बात करने में ज़्यादा अच्छी है। तो ये कारण था। और वो बोलते भी थे कि ये है वो है, हमें आप इसलिए अच्छी लगती हो बहुत ज़्यादा। पर अंदर ही अंदर ना मुझे मालूम था ये बात कि अगर कोई इंसान मुझे इसलिए लाइक कर रहा है क्योंकि मैं उसको उससे ज़्यादा लग रही हूँ, तो कल को मेरे से ज़्यादा कोई और लगेगा तो ये उस उनके पास जा सकते हैं। तो अंदर ही अंदर मैं प्रिपेयर थी कि ऐसा कभी हो सकता है, और ऐसा ही हुआ। मेरे से ज़्यादा जब कोई और उनको मिलने लगे तो वो उधर की तरफ फ्लो होने लग गए, और ऐसे करते करते कई दोस्त मेरे छूटते रहते थे। मुझे जब सोल लेवल पे या ऐसे अंदर से कनेक्टिविटी फील नहीं होती, तो मुझे उस चीज़ में इन्वेस्ट करने का मन नहीं करता था उस टाइम पीरियड में। और ऐसे करते करते एक बार, दो बार, कई कई बार ये चीज़ हो गई मेरी लाइफ में। और मैंने अपने आप को बांध लिया कि भाई अब मैंने इन सब चीज़ों में जाना ही नहीं है। क्यों हर्ट होना बार बार, क्यों अपने मन को उदास करना, और क्यों अपनी एनर्जी इतनी इन्वेस्ट करना इस चीज़ में। सो हटा दिया अपने आप को। अब उसके बाद क्या हुआ, हमारी सोसाइटी में एक कुछ नए लोग शिफ्ट हो रहे थे। एक सोसाइटी ग्रुप बन गया था, और जो नए लोग आने वाले थे, शिफ्ट होने वाले थे, वो लोग भी उसमें ऐड हो चुके थे। तो उसमें एक लड़की बार बार मैसेजेस करा करती थी कि वेरी सून मैं यहाँ पे शिफ्ट होने वाली हूँ, ये बहुत मैसेजेस किया करती थी। कई बार मैं भी वहाँ रिप्लाई कर देती थी। तो वो लड़की मुझे पर्सनल में, वो लेडी मुझे पर्सनल में मैसेज करने लग गई, ये वो दुनिया भर की बातें मुझसे पूछती थी। उसके बाद जब वो हमारी सोसाइटी में आई तो वो मेरे घर आने लग गई, मुझसे बहुत बात करने लग गई। और शी वॉज़ अ बंगाली गर्ल, बंगाली लेडी। बट वो उस टाइम में डिप्रेशन में थी बहुत ज़्यादा। उसकी लाइफ में कुछ ट्रॉमा चल रहा था, उसके बाल, उसकी शक्ल। शी वॉज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वुमेन, बट उसकी हर चीज़ बिगड़ी हुई थी, बाल, शक्ल। और वो पहले, वो कैसे बिहेव करती थी, बहुत हंसती थी, फिर एकदम से ऐसे सैड हो जाती थी, फिर अजीब से रिएक्ट करती थी, मतलब। सो मुझे समझ नहीं आ रहा था इसको क्या हो गया, ये ऐसा क्यों है। बट मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत दुखी है, और आई थिंक मुझे इसका हेल्प करना चाहिए। और मुझे इसको बोल के नहीं हेल्प करना है, मुझे कुछ और चीज़ें करनी है। तो जैसे कभी वो मेरे सामने डांस करने लगती थी, तो मैं बोलती थी कितना अच्छा डांस करती हो तुम।
और उसको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना। फिर एक दिन मैंने उसको बिठाया और उसका मेकअप करने लग गई कि रुक जा मैं तेरा मेकअप करती हूँ। फिर मेकअप करके मैंने उसको दिखाया कि देख तू कितनी ब्यूटीफुल है, और हर चीज़ उसकी। एक दिन मैं फिर लेके गई ब्यूटी पार्लर, उसके बाल कटवा के उसको दिखाया कि तू कितनी सुंदर लगती है। ऐसे करके करते करते मैं उसको मतलब उसको बैक टू लाइफ लाने की कोशिश कर रही थी, उस डिप्रेशन से बाहर करने की कोशिश कर रही थी। और वो बार बार मुझे मैसेज करके कि यू आर माई ये, यू आर माई वो, फलाना ढिकाना, तू ही मेरी सब कुछ, मेरी पक्की, ये है वो है, बहुत कुछ करना। अब अति भी ना मुझे समझ आ जाती, जब कोई इंसान कोई अति कर रहा होता है ना, वो इंसान भी बदल सकता है। जो इंसान बैलेंस होता है वो नहीं बदलता, जो बहुत ज़्यादा अति कर रहा होता है ना किसी चीज़ की, वो भी मेरे को समझ आ गया था उसी वक्त कि इस चीज़ ने भी ख़राब होना है। बट क्योंकि वो बिल्कुल मेरी जैसी थी, काफ़ी चीज़ों में बहुत नाचना, खेलना, उछलना, बातें करना, नॉलेजेबल, बट बस डिप्रेशन में थी। और उस डिप्रेशन से बाहर मैं उसको धीरे-धीरे इस तरीके से लेके आ रही थी, स्टेप बाय स्टेप, बिना उसको बोले कि उसकी सारी अच्छी चीज़ें मैं उसको दिखाती थी कि यू आर वेरी गुड इन डांस, और नाच अच्छी लगती है, या फिर तू मेकअप करके कितनी सुंदर लग रही है, तेरे बाल कट गए, कितनी खूबसूरत लग रही है। इतने में सारे लोग सोसाइटी के उसको एप्रिशिएट करने लग गए। सोसाइटी के फंक्शंस में वो पार्टिसिपेट करने लग गई, लोग उसके लिए तालियाँ बजाना, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी डांस में। उसके बाद लोग अपने बच्चे उसके पास भेजने लग गए डांस प्रैक्टिसेस के लिए, शाम को 5 बजे करीब। उसके पास पैसे बहुत आने लग गए, हर चीज़ उसकी सेटल होने लग गई। बट उसके बाद मैं भी दोबारा से कोडिपेंडेंसी में जाने लग गई कि चलो बढ़िया, कि यही मेरी सबसे ज़्यादा पक्की दोस्त है। और अल्टीमेटली मुझे एक अच्छा दोस्त, इतने सारे जाने के बाद एक अच्छी दोस्त मिल गई, जिसके साथ मैं खुल के रह सकती हूँ, खुश रह सकती हूँ हमेशा, हर फंक्शन में, हर पार्टी में, किटी पार्टी में, हर जगह एंजॉय। देन हुआ क्या कि पता नहीं उसके दिमाग को क्या हो गया, और वो कुछ गेम्स खेलने लग गई। मतलब नए लोगों में मिलके जो है कुछ गेम्स करना और चालाकी करना, और वो सारी चीज़ें मेरे सामने आने लग गई। सो मुझे फिर से बड़ा डीपली हर्ट हुआ कि ये क्या हो रहा है। मतलब वो सारी चीज़ें मेरे सामने आने लग गई कि ये पीछे से कैसे गेम्स खेल रही है, या ये क्या कर रही है। सो 1, 2, 3 बार मैंने देख के भी अनदेखा कर दिया, बट चौथी बार मैंने बोला कि नहीं, 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 इस चीज़ को मैं ऐसे हैंडल नहीं कर पाऊँगी, मुझे नहीं चाहिए अब बस, ठीक है? और ऐसे करके मैंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया, और उसने भी इतनी जल्दी हाँ, हाँ, ठीक है, क्योंकि उसको अब नए लोग मिल चुके थे, ठीक है? जो उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। सो आई वाज़ लाइक ओके। बट वो बोलने के बाद मुझे इतना हर्ट हुआ, और बहुत दिनों तक मुझे रोना आया कि ये क्या हो गया, ये कैसे रिपीटेड वे में मेरे साथ एक ही चीज़ हो सकती है। और इस बार जब मेरे को लगा था कि कोई बिल्कुल मेरे जैसा आ गया है, हम दोनों बिल्कुल ऐसे लगते थे सीता गीता घूम रहे हैं, या डबल रोल घूम रहे हैं। एकदम दोनों को डांस पसंद है, दोनों को हंसना पसंद है, दोनों को नॉलेजेबल बातें करना पसंद है, बहुत ज़्यादा एक जैसे। अब कैसे ऐसा हो गया? अब कैसे ऐसा हो गया कि वो इंसान जो मैंने जिसको इतना सदमे से बाहर किया, वो मुझे सदमा देके के चली गई। ऐसे कैसे हो गया? और क्योंकि मुझे तो आदत है ना बचपन से, नर्सरी से कोडिपेंडेंसी, फ्रेंडशिप की, दोस्ती की, तो अब इस बार मुझे बहुत पेन हुआ, बहुत मैंने रोया। जो वो मेरे घर में रोती थी और मैं कभी नहीं रोती थी, मैं उसे चुप कराती थी, अब वो मेरे साथ होने लगा। मैं मेरे पार्टनर के सामने रोने लग गई कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है यार, ऐसे कोई कैसे कर सकता है। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि देखो, हम अपने खुद के सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ठीक है? ऐसे नहीं बोलते किसी को कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी पक्की फ्रेंड है। आप खुद के ही पक्के दोस्त हो। मुझे ये बातें समझ नहीं आती थी उस ज़माने में। सो उसके बाद क्या हुआ, मैंने ना जो मैं उसको बाहर लेके घुमाती थी, उसे चीज़ों में लोगों से मिलाती थी, उल्टा हो गया। अब मैं घर में छुप के रहने लग गई, और वो खुल के घूम रही थी। एंड फिर एक दिन गणेश चतुर्थी आई, और मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई अब नहीं पड़ना इन सब चीज़ों में, अब नहीं करनी किसी से दोस्ती, अब नहीं करना, बस हो गया बस। ऐसे करके नहीं करना बस, अब अपने आप में खुश रहना है। मैंने बोला भगवान जी, मैंने चाहा ही क्या था, एक पक्का दोस्त शालिनी जैसा, और तुमने मेरे को इतनी बार मेरे को पेन दे दिया, और इस बार तो तुमने इतना पेन दे दिया कि मुझे डिप्रेशन टाइप का हल्का हल्का फील करा दिया। तो फिर क्या हुआ कि आई डिसाइडेड कि चलो कोई बात नहीं, अब नहीं करना किसी के साथ, ठीक है, दोस्ती। गणेश चतुर्थी का दिन था, गणेश जी को ले जाया जा रहा था विसर्जन के लिए ट्रक में। हमारी सोसाइटी में गणेश जी बिठाए जाते हैं 2-3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तो उसके बाद उनको ले जाया जा रहा था, और ढोल नगाड़े बज रहे थे, सब नाच रहे थे। तो मैं भी नीचे चली गई देखने के लिए। देखा तो वो भी वहाँ एकदम तैयार व्यार होकर अपने ग्रुप के साथ घूम रही थी। सो मैंने उसको देखा, और वो देखो, मतलब जिसने उसके लिए इतना किया, वो उसी को एक्टिंग दिखा रही थी, या उसी को जो है पावर दिखा रही थी कि अब मैं किन के साथ हूँ।
आई वाज लाइक ओके नो प्रॉब्लम। मन में मैं सिर्फ गणेश जी को देख रही थी और बातें अपना म्यूज़िक और जो नाच गाना चल रहा था उसको एंजॉय कर रही थी, नाच रही थी बीच बीच में। फिर उस भीड़ क्या हुआ, जब गणेश जी गए तो उस भीड़ में ना मुझे एक लड़की दिखाई दी। वो उसका नाम था अभिरामी करके। अभिरामी, शी इज़ तमिलियन और उनकी शादी मलयाली से हो रखी है। तो वो भीड़ में थी, मैंने उसको दूर से देखा, मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मैं एकदम से जैसे कनेक्टिविटी, इतनी भीड़ में मुझे ऐसा लगा एकदम कनेक्टिविटी, डार्क सा कॉम्प्लेक्शन और बड़ी सुंदर आँखें और बड़ा खूबसूरत दिखने में, बाल बड़े अच्छे और बड़ा अच्छा सूट पहना हुआ था। इतनी ऐसा लगा जैसे पता नहीं मैंने किस गॉडेस को देख लिया इस भीड़ में। तो मैंने उसको देखा, फिर मैंने अपना आगे देखा, फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, फिर मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार ये देखी देखी सी क्यों लग रही है ऐसी ये लड़की। फिर मैंने देखा कि सब लोग जब निकल गए, भीड़ निकल गई, तो वो वहाँ पे खड़े होकर मेरे को देख रही है और फिर मैं भी उसको देख रही हूँ। और फिर उसने बोला अभिरामी ऐसे करके मेरे को। मैंने बोला उर्वशी, तो उसने बोला बड़ा प्यारा, मतलब योर नेम इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई सेड कि योर नेम इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल अभिरामी। एंड फिर हमारी वहाँ कन्वर्सेशन शुरू हो गई, ओए नॉन स्टॉप, मतलब 2-3 घंटे वहीं खड़े हुए हैं, हट ही नहीं रहे। और वो मुझे कह रही है कि मैं उर्वशी किसी के साथ ऐसे मिंगल नहीं होती, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे को मैं ऐसे यहाँ खड़े होकर तुमसे इतनी देर बातें कर रही हूँ और मैं भी उससे बातें कर रही हूँ। और अगले दिन वो मेरे घर आ गई एंड शी वाज सेइंग कि पता नहीं मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मेरा मन कर रहा है तुमसे इतनी बातें करने का। एंड यू नो द मोमेंट मैंने जब उसको देखा उस भीड़ में, मुझे ऐसा लगा मैंने किसी गॉडेस को देखा। और मैंने मतलब मेरे को शब्द नहीं मिल पा रहे थे कि मैं इसको बोलूँ क्या। लेकिन जब नेक्स्ट डे वो मेरे घर आई तो उसने मुझे बोला कि मैंने उसको बोला कि यू आर वेरी डिवाइन। और ये पहली बार मेरे मुंह से डिवाइन वर्ड निकला, यू आर वेरी डिवाइन, मतलब कि तुम बिल्कुल एक ऐसी लग रही है जैसे कोई डिवाइन को मैंने देख लिया। फिर जब मैं उसके घर गई तो मैंने देखा कि वो इंजीनियर थी एक्चुअली में, ठीक है। और मैंने उसको म्यूज़िक में रियाज़ करती, उसने कर्नाटक म्यूज़िक सीखा हुआ था, तो वो म्यूज़िक का रियाज़ करती थी, बच्चे उसके पास म्यूज़िक सीखने आते थे। और जब मैं उसको वो सारी चीज़ें करते हुए देखा, मेरे को ऐसा लगा हे भगवान, मैं क्या, कहाँ मतलब मैं किन लोगों में मतलब वो थी, ये क्या मेरे सामने इतना अच्छा भगवान ने भेज दिया। उसके बाद हमारी दोस्ती इतनी बढ़िया, मैं उसके गाने कर्नाटक, जब उसकी क्लासेस चला करती थी, मैं वहाँ जाके उसका वो गाना जो वो गाया करती थी, बच्चों को सिखाया करती थी, वो सुनती थी। फिर वो मेरे लिए जो है टमाटो भात बनाना, उसने मेरे घर आना, मैंने उसके लिए आलू के पराठे बनाने, और ये चलता रहा। इतनी अच्छी दोस्ती, मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना अच्छा लगने लगा। मुझे लगा कि हे भगवान, मुझे तो लगा था कि सब बर्बाद हो गया। मैं तो सोच रही थी कि वो मेरे जैसी थी और ईश्वर आपने तो मेरे को यहाँ पे बेस्ट दे दिया। मतलब ठीक है, बीच में मुझे कुछ टाइम का पेन दिया, दर्द दिया मुझे अंदर, उसका सदमा मेरे को दे दिया, और उसके बाद आपने मुझे ऐसा बेस्ट दोस्त दे दिया गणेश चतुर्थी के दिन। आज तक दोस्ती ख़राब नहीं हुई, टचवुड, इतने साल हो चुके हैं। आई थिंक ये 2015-16 की बात बता रही हूँ मैं आपको। दोस्ती ख़त्म नहीं हुई। हाँ, वो चीज़ हुई एक कि वो वहाँ से शिफ्ट हो गई, वो कहीं और वाइट फील्ड करके एक जगह है यहाँ पे, प्रेस्टीज अपार्टमेंट, वो वहाँ शिफ्ट हो गई। तो मुझे फिर लगा कि भगवान जी चलो ठीक है, इस बार आपने दोस्ती नहीं तोड़ी पर इंसान को फिर से भेज दिया यहाँ से। एंड वो कुछ भी नया, कोई ऐप में वो गाने गाती थी, उसमें अपलोड करती थी, तो वो गाने जब मुझे भेजती थी तो मुझे ऐसा लगता था माय गॉड, कि मतलब उसकी आवाज़ इतनी हीलिंग। और सच में पहली बार किसी के लिए मुंह से निकलना कि डिवाइन, इससे पहले मेरे मुंह से कभी निकला ही नहीं किसी के लिए डिवाइन। और फिर जब एक बारी 2017 में आई थिंक मैं अगस्त में फ्रेंडशिप डे के दिन उसके घर गई अपनी फैमिली के साथ। उसने मेरी बड़ी खरीदारी करी, बड़ा प्यार दिया। मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके गई फ्रेंडशिप डे के दिन। उसने मेरा फेवरेट सारा खाना बनाया और उसके घर में एक पेंटिंग लगी हुई थी बुद्धा की, और मैंने उस पेंटिंग को देखा और मेरे को एकदम से ऐसे हिप्नोटाइज हो गया, जैसे पता नहीं मैंने क्या देख लिया एकदम से। और मैंने मेरे घर में बोला कि जो हमारा नया घर बनेगा ना, उसमें यही पेंटिंग लगेगी, मुझे ये पेंटिंग चाहिए किसी भी कीमत पे। और उसके बाद मेरी स्पिरिचुअल यात्रा शुरू हो गई। सो कहानी का सारांश ये है कि मैं सोच रही थी कि जो बिल्कुल मेरी जैसी है, जिसको कि मैंने बहुत हील किया, बैलेंस किया, ठीक किया, मुझे लगता था वो मेरे जैसी है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ईश्वर ने मेरे लिए रखा हुआ था। इस दोस्ती में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मुझे दिखा रही है, शो कर रही है। अभिरामी ने कभी ऐसा नहीं किया मेरे साथ। जब वो बात करती है, जब वो गाती है, आज भी मैसेज करती है,
बड़ा सुकून है, बैलेंस है, कोई लड़ाई नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कुछ नहीं, बड़ी शांति है। उसको सुनती हूँ तो ऐसा लगता है मेरे अंदर कुछ हील हो गया। जब वो अपने गाने कभी बार भेजती है मुझे तो उसको सुन के ऐसा लगता है मेरे अंदर कुछ हील हो गया। तो ये पूरा 18 साल में आखिरी में जाके मुझे एक प्यारी सी दोस्त मिली थी जिसके साथ ये रहा। लेकिन ये था कि बस जैसे ही हमारे बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड होने लगा, एकदम से जगह चेंज हो गई, वो कहीं और चली गई। ईश्वर को शायद उसको अलग करके मेरी स्पिरिचुअल यात्रा को थोड़ा सा आगे ले जाना था ना, अकेला करना था ये। लेकिन कहानी ये है कि द बेस्ट इज़ वेटिंग फॉर यू। कहाँ मुझे लगा था कि कि वो मेरे जैसी थी, लेकिन उससे कई ज़्यादा डिवाइन बीइंग जो है मेरे लिए वेट कर रही थी। और जहाँ से मुझे सीखना था, जहाँ से मैंने ये डिवाइन वर्ड सीखना था, उसके घर पे ही मैंने बुद्धा को सबसे पहले देखा और मैंने हिप्नोटाइज हो गई। मैंने कहा कि मुझे ये चाहिए, और बस उसके बाद से मेरी आध्यात्मिक यात्रा भी शुरू हो गई। बहुत सीखा मैंने उससे, पता है। आज भी जब मैं कई बार स्ट्रेस हो जाती हूँ ना तो उसके गाने को चला देती हूँ और फिर मैं कहती हूँ कि वाह, लोगों को मेडिटेशन से हील होता होगा, मेरे को तो तेरा गाना सुन के अभी हील हो जाता है। ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी। और आई होप कि आप लोगों में से अगर किसी के साथ ऐसा कभी हुआ हो कि आपको लगता हो कि कोई बिल्कुल मेरे जैसा था और उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया, चला गया, और आपको लग रहा है कि आगे कुछ नहीं है ना, द बेस्ट इज़ वेटिंग फॉर यू। बस आपको अपने ऊपर एफर्ट डालना है, अपनी वाइब्रेशन को रेज करना है। बहुत अच्छी चीज़ है आपकी ज़िंदगी में आपका इंतज़ार कर रही है, जो आप डिज़र्व करते हो। ये वीडियो ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं बना रही हूँ, ये हर तरीके की रिलेशनशिप, हर चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। ये तो मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।